पश्चिम बंगाल में जल्दी विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके चलते राज्य में सियासी हलचल तेज है। राजनीतिक दल जनता को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उनके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और अब कांग्रेस ने भी राज्य में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिससे बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राज्य का सियासी पारा चढ़ा हुआ है और इस बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने ताल ठोक दी है। पार्टी ने सभी 294 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों के चयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और पश्चिम बंगाल के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी और सीईसी सदस्य अंबिका सोनी, मधुसूदन मिस्त्री, सलमान खुर्शीद, टी.एस. सिंहदेव, पी.एल. पुनिया और कुछ अन्य नेता भी बैठक में शामिल थे। वहीं इस बैठक के बाद पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी। इस लिस्ट में कांग्रेस ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा है। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी, भवानीपुर से प्रदीप प्रसाद, मालतीपुर से मौसम नूर, नंदीग्राम से एस.के. जरियातुल हुसैन, पानीहाटी से सुभाशीष भट्टाचार्य और विधाननगर से रणजीत मुखर्जी। हालांकि कांग्रेस ने अभी 284 नामों का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी की दूसरी लिस्ट भी तैयार है। वहीं कांग्रेस के 294 सीटों पर चुनाव लड़ने से खास तौर से बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। दरअसल बीजेपी बंगाल फतह करने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाने में जुटी हुई है। इसके लिए बीजेपी की तरफ से तमाम मुद्दों को लेकर राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी की घेराबंदी की जा रही है, जिससे टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ता ही चला जा रहा है। और इन सब के बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाने का काम कर दिया है। पार्टी ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारकर ये चुनाव खास तौर पर बीजेपी के लिए चुनौती भरा बना दिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की कुल 294 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। यहाँ पहले चरण के लिए 23 अप्रैल को और दूसरे चरण के लिए 29 अप्रैल को वोटिंग होगी, जिसके नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। वहीं अब इस चुनाव में कांग्रेस के अकेले मैदान में उतरने से ये चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है। अब देखना होगा कि इस चुनाव में कौन सी पार्टी अपना परचम लहराती है। डीबी लाइव वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट।